ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 17। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य अष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोदरोदरनिरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके अस्ति न होता कभी न जिसको ग्रस पाता है राहु प्रबल एक साथ बतलाने वाला तीन लोक का ज्ञान विमल रुकता कभी प्रभाव न जिसका बादल किया करके ओट ऐसी गौरव गरिमा वाले आप अपूर्व दिवाकर कोट। रिद्धिमन। ओम ह्रीं परम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः। संस्कृत का श्लोक शब्द बाई शब्द। नास्तं कदाचि दुपयासि न राहु गम्य स्पष्टी करोसि सहसा युगपज्ज गंति नाभो दरोदर निरुद्ध महा प्रभाव सूर्याति शायी महिमासी मुनीन्द्र लोके। बहुत बढ़िया। काव्य नंबर 17। यह काव्य बहुत ही प्रभावशाली है। किसी भी बीमारी, जैसे कि किसी को मोतियाबिंद हो गया, उसमें यह काव्य काम करता है। आंखों में किसी को रेटिना हो गया, सब नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी को आंखों में रेटिना हो गया, किसी को चश्मा लग गया, या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए, तो भी यह काव्य बहुत काम करता है। किसी की घुटनों में दर्द है, और कहां कहां पर यह काव्य करता है काम। पेट संबंधी किसी को कोई भी इशू हो, स्टमक इशू कोई भी हो, यह सभी को समाप्त करता है। ग्रह नक्षत्र में कोई गड़बड़ी हो, कोई ग्रह कमजोर हो, या कोई ग्रह हमारा नीच में बैठा हुआ है, या कोई ग्रह हमारा पीड़ित है, ग्रह कोई भी ग्रह का दोष हो, तो इस काव्य के वाचन से वह ग्रह दोष भी ठीक होते हैं। किसी किसी के लाइफ में हम देखते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो विघ्न बहुत आते हैं। तो 17 नंबर काव्य, यदि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वाचन करते हैं, तो उस काम में आने वाले विघ्न पहले ही समाप्त हो जाते हैं। किसी को शुगर हो गई हो, तो भी यह काव्य काम करता है। किसी के एनिमी बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है या बार बार पराजित कर रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक मिनट, वो आपका वो नेट चला गया था। उसमें क्या बोला था आपने? किसी के घर में जब खुशी होती है तो विघन होता है, उसके बाद क्या बोला था? किसी के घर में कोई शुभ काम आने से पहले विघ्न आते हैं यदि, तो इस 17 नंबर काव्य का वाचन करने से हम उन विघ्नों को पहले ही खत्म कर सकते हैं। किसी की किडनी में स्टोन हो गया हो, तो भी वह, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, हमारे आचार्यों ने ऐसा बताया है कि इस काव्य के वाचन से किडनी स्टोन भी ठीक हो जाता है। यह काव्य के बारे में कहा जाता है, यह काव्य सर्व रोग निरोधक है।
सर्व रोगों को का शमन करने वाला है। जैसे किडनी में प्रॉब्लम है, आंतों में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति संबंधी क्रियाओं में प्रॉब्लम है, तो भी यह काव्य हमारा बहुत काम करता है। किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है जो जा ही नहीं रही, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इशू हो जाते हैं लेडीज को पीरियड्स के टाइम पर, उस इशू को भी यह समाप्त करता है। कुछ लेडीज को पीरियड्स के दिनों में पेट में दर्द बहुत रहता है, उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। यह ज्ञान में वृद्धि करता है यह काव्य। और इस काव्य के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि 17वें नंबर श्लोक की जाप आप तीनों समय, सवेरे दोपहर शाम यदि करते हैं तो आने वाली मृत्यु का आभास भी आपको हो जाता है, यानी अपनी मृत्यु का आभास आपको हो जाए। आप चाहती हो मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि मैं आने वाली मृत्यु का भी आभास कर पाऊं, तो 17 नंबर काव्य का यदि हम त्रिकाल जाप सवेरे, दोपहर में और संध्या के टाइम पे यदि करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आने वाली अपने काल का भी आभास हमें हो जाता है। और इसमें मैंने तेल रखवाया है, इसमें 3 तेल हमें यूज करने हैं, अरंडी का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल। इसमें से हम कोई भी एक तेल ले सकते हैं। अब जिनके घुटनों में दर्द है उनको क्या करना है? जिनके घुटनों में दर्द है इनमें से वो क्या करेंगे, कोई तेल लेंगे अपने हाथ पर और क्लॉकवाइज काव्य को बोलते बोलते घुटने पर घुमाते जाएंगे। फिर क्या करना है, अपनी उंगलियों पे उन तेलों को लेना है और ऐसे ऊपर की तरफ घुटने में, जैसे सपोज ये घुटना है, सपोज ये घुटना है, ऐसे ऊपर की तरफ उंगलियों से हमें इस तरह से उंगली को करना है। स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको मेरी उंगलियों पे, पहले हमें पूरे हाथ जी पर लेना है, उसकी मालिश करनी है। फिर घुटने को फोल्ड करके ऐसे फिंगर से घुटने को हमने ऐसे फोल्ड किया, ये घुटना आ गया और घुटने पे हमने ऐसे ऊपर की तरफ उंगलियों से इसको, ऐसा कहा जाता है कि पीछे की तरफ खींचते हैं। जब हम ऐसे खींचते हैं तो घुटनों का जो गैप होता है वह भी ठीक हो जाता है। इस काव्य में इतनी शक्ति है, ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया है। मंत्र को कितनी बार बोल के करना है ये, या करते ही रहना है? अभी लास्ट में लेंगे क्वेरी, ओके। अभी आप सुनते जाइए, लिख लीजिए पढ़ लीजिए। इसके लिए हमें सरसों का तेल या अरंडी का तेल या तेल का तेल, और उस तेल और बोतलों को कैसे यूज करना है, हमें एक नीले रंग की कांच की बोतल लेनी है, उसमें वो बोतल में 16 दिन तक वो तेल रखना है। थोड़ा सा तेल लीजिएगा, थोड़ा सा, पूरा भरना नहीं है, बहुत जरा सा, 1 कटोरी तेल आपने डाल लिया नीले रंग की बोतल में। 16 दिन तक उसको रखना है उस बोतल में, और 17वें दिन से वो तेल लगाना शुरू करना है। यह उसकी तेल लगाने की विधि है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर किसी को स्टमक पेन है तो यही सेम प्रोसीजर है कि आप क्लॉकवाइज नाभि पर वो तेल लगाएंगे, 17 नंबर काव्य को पढ़ते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, आप देखेंगे आपके पेट के दर्द में आराम आ गया। और आगे लिख लीजिएगा, फिर इकट्ठा लेंगे, समझेंगे। अब हमें क्या नहीं करना, 17 नंबर फ्लोर हमें कभी नहीं लेना चाहिए। 17 नंबर मतलब खतरा नंबर। हमारे बहुत सारे ग्रह हमें प्रभावित करते हैं जब हमारा फ्लैट नंबर 17 होता है, जब हमारा फ्लोर नंबर 17 होता है, हमारा बैच नंबर 17 होता है। 17 नंबर खतरा नंबर। 17 नंबर की कभी 17 की कभी बोली, 17 की रेशो के अंदर कभी बोली भी नहीं लेनी चाहिए। आप कम में ले लीजिए या ज्यादा में ले लीजिए,
17 में कभी बोली नहीं। 17 नंबर को हम वैसे खतरा नंबर मानते हैं। 17 नंबर क्या होता है, सूर्य ग्रहण के लिए है ये नंबर, सूर्य ग्रहण का नंबर है। ऐसा कहा जाता है कि राहु यदि हमारा नीच का है, राहु यदि हमारा नीच का है, 6वें या 8वें घर में बैठा है, थोड़ी भी ज्योतिष अगर किसी को आती है, राहु नीच का है, 6ठे या 8वें घर में बैठा है, तो वो हड्डियां खराब कर देता है। हड्डियों पर आपकी सब हड्डियां खराब हो जाएंगी, आप कितना भी ध्यान कर ले। आप समझे कि आपको हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू है, तो आप अपनी पत्री दिखाइएगा, राहु नीच का होगा, 6ठे या 8वें घर में वो बैठा हुआ होगा, तो वो हड्डियां आपकी खराब करेगा। इसलिए क्या करना है उसकी रेमेडी लिख लीजिएगा। 6ठे या 8वें घर में राहु बैठा है, प्रीति जी आप म्यूट करिए प्लीज। तो आपको क्या करना है, या राहु नीच का है तो क्या करना है, नेमिनाथ भगवान को श्रीफल अर्पित करना है हर सैटरडे। एवरी सैटरडे नेमिनाथ भगवान को याद करेंगे और उनको श्रीफल अर्पित करेंगे। मैम कौन से भगवान, एक बार आप थोड़ा धीरे बोलना। युतिका आपको मैं बाद में समझाऊंगी। अच्छा ठीक। आप म्यूट करो। नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ जी की शादी क्यों टूटी, कोई बताएंगे आप में से? हैंड रेस करके, ऐसे कोई नहीं, हैंड रेस करें। नेमिनाथ भगवान की शादी क्यों टूटी, किसी को पता है? प्रीति जी बताएं। उन्होंने पशुओं की पुकार सुनी और फिर राजुल जी को उनसे इनकार किया और उनकी बारात वापस लेके गए। ठीक। और कोई, और कोई कुछ भी जो भी पता है, या कंपटीशन तो हो नहीं रहा, इनाम भी नहीं मिल रहा। अनीता गाजियाबाद बताए। वो जो है श्री कृष्ण भगवान चाहते थे कि अगर इनका विवाह हो गया नेमिनाथ भगवान का, तो जो है सारा राज्य ये ले लेंगे, तो जो है मेरे को तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने ऐसी माया रची जिससे कि पशुओं को उनके सामने खड़ा कर दिया कटघरे में, जिसके कारण उनको देखकर बताया कि जो है ये सब पशु तुम्हारे विवाह में आए हुए राजाओं के लिए खाने के काम आएगा। तो इस वजह से उनको ग्लानि हुई और वो जो है उनको अपने रथ से उतर गए और जो है वैराग हो गया। जी बहुत बढ़िया। सुमन जी आप बताएं, अनम्यूट कर लीजिएगा। उन्हें पशुओं को देख के वैराग्य आ गया वो और तो बोल चुका, वो तो हाँ हो जी। चुका। इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा और बताएं। वो अपना सब कुछ छोड़ के वैराग्य के लिए जंगल में चले गए जी कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। जी जी और कोई, सुनील भाई साहब? नहीं आइडिया। तो बहुत सिंपल सी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाओगे आपको याद आ जाएगा, बहुत सिंपल है। विपुल जी कोई आइडिया? नहीं, नहीं। चलिए समझते हैं। नेमिनाथ भगवान सावन में शादी करने गए थे, और सावन में कभी भी शादी नहीं होती। मुहूर्त ही उनका गलत निकाला गया था, जो बात मैं सुनना चाहती थी। उनका मुहूर्त ही गलत निकाला गया था। उनका मुहूर्त निकाला गया, वो तो सब सब निमित्त बने। जो आप लोग कह रहे हो अपने ज्ञान के आधार पर, सब बहुत सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर वो तो निमित्त बने। पर उनके लिए मुहूर्त ही गलत निकाला गया था, सावन में उनकी शादी निकाली गई, सावन में, जबकि कभी कोई शादी नहीं होती। इसलिए पहले ही से ही प्री प्लानिंग की गई थी। कब कब हमें किन किन चीजों का और ध्यान रखना है? 12 बजे हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना। ऐसा हमने बहुत बार अपने बड़ों से सुना है कि बेटा 12 बज गए, अभी घर से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि 12 बजे कभी भी भोजन करने नहीं बैठना। सूर्य ग्रहण हो, बुधवार पड़े और राहु काल है, तो घर से कभी भी आप बाहर मत निकलिएगा, कोई ना कोई अनहोनी घटना आपके साथ जरूर होगी। सूर्य ग्रहण हो,
बुधवार पड़े और राहु काल हो, इसलिए 11:45 से लेकर 12:45 तक घर से बाहर नहीं निकलना। 11 पौने की 11:15 से लेकर 12:45 तक। जब भी आप जो भी पत्री देखना जानते हैं, जिन्हें भी थोड़ा सा ज्ञान है, वो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण जब भी होता है, चाहे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या एक आम व्यक्ति हो, हमेशा 17 नंबर काव्य को वाचन करें। ये हमें सभी दोषों से, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसको क्या करें? हम उसको कहते हैं कि बेटा सोना नहीं है, अपने काम कोई करना नहीं है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। जो बच्चे नहीं मानते उनके हमने रिजल्ट भी देखे हैं, बहुत बेकार बेकार रिजल्ट सामने आए हैं, जो बच्चियां नहीं मानती कि कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल कुछ होता है। प्रभाव पड़ता है बच्चे पर भी, और जीवन आप ही का खराब होता है। बच्चे की लाइफ में कुछ भी अगर अनहोनी घटना घटती है तो पूरी लाइफ आपकी ही बर्बाद होती है। इसलिए जब भी 17 नंबर काव्य का अगर आप वाचन करते हैं तो आप सारी चीजों से धीरे धीरे अपने आप निकल आएंगे। और इसका घुटने में किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है और हड्डियों की बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो एक काम और बता रही हूँ। दोनों हाथों पे तेल लेंगे और अपनी जीभ को तालू पे लगा देंगे। तालू, जीभ को तालू पे लगाइए। हाँ देखिए, पारुल जी को स्क्रीनशॉट लीजिए। जीभ को अपनी तालू पर आप लगा लेंगे और इस काव्य का वाचन नहीं करना, इस काव्य को गुनगुनाना है। किसी को जैसे, अब घुटने के दर्द में तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने ऐसे उठाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। जो घुटने में गैप है वो उसको हील करता है। पर जगह जगह हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियां तो पूरे शरीर के अंदर है, कोई और हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है, बैकबोन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं और प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें अपनी जीभ को तालू पे लगाना है और इस काव्य को गुनगुनाते हुए उस हड्डी पर इस तेल की मालिश करनी है। हमेशा अपने भोजन में कुछ और चीज करो या नहीं करो, जितने भी मेरी क्लास में बैठे हैं, चम्मच चांदी का यूज करना शुरू कर दो। देखिए, ऐसा माना जाता है बर्तनों के मामले में कि तांबे के बर्तन में पहले खाते थे हिंदू। ऐसा कहा जाता है, तांबे के बर्तन में हिंदू भोजन करता था, एल्युमिनियम के बर्तनों में मुस्लिम भोजन करता था, स्टील के बर्तनों में सिख भोजन करते थे, प्लास्टिक और कांच में ईसाई भोजन करते थे, और सोने और चांदी के बर्तनों में जैन भोजन करते थे। हमारे बहुत सारे मुनिराज ऐसे हैं जो चांदी के या सोने के बर्तनों में आज भी भोजन का नियम है। पर अगर हम सब बर्तन चांदी के नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, चम्मच कोशिश करिए आप चांदी से करें। आप दाल चावल खा रहे हैं, आप सब्जी खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, चम्मच कम से कम चांदी की ले। चम्मच कोशिश करें आप स्टील की यूज ना करें। किसी भी व्यक्ति को नई दवाई शुरू करनी है और वो चाहता है मैं कोई भी नई दवाई, किसी भी बीमारी को लेकर, किसी भी बीमारी को, कोई बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी को भी लेकर अगर वो दवाई की स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको लिख लीजिएगा, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, शतविक्षा नक्षत्र, मूल नक्षत्र में वह दवाई ले। यदि वह कोई भी दवाई इस नक्षत्र में शुरू करता है तो उसको बहुत जल्दी उस बीमारी में वो दवाई फायदा करने लगती है। जिनको पेट संबंधी दिक्कतें रहती हैं, चाहे पीरियड्स की हो या पेट का कोई भी इशू हो, वो कभी भी ठीक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी भोजन ना करें। सामयिक काल में भोजन ना करें और गोधूली बेला में भोजन ना करें। गोधूली बेला जब दोनों समय मिलते हैं, गोधूली बेला
में भोजन अगर यदि वो करता है, जिसको पेट संबंधी प्रॉब्लम है, यदि वो गोधूली बेला में भोजन करेगा तो उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। किसी भी काम से आप जरूरी, किसी भी काम से आप घर से कभी भी निकल रहे हो, 12, 1, 2, 3 इस तरह से पर्टिकुलर टाइम पर हमें कभी नहीं निकलना, वो उस काम में विघ्न आएंगे। आप 12:01 पर, 1:01 पर, 2:02 पर, 3:03 पर, इस तरह से आप घर से निकलिए जब भी आप किसी जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, जैसे माइग्रेन में आते हैं, या हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, या बीपी लो बहुत ज्यादा रहता है, और उसको चक्कर बहुत आते हैं, तो वो दवाई शुरू करेगा स्वाति नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र में अगर वो दवाई शुरू करेगा तो उसको बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा। यदि किसी व्यक्ति की हाइट कम है, हाइट इशू है, या इम्यूनिटी पावर कम है, तो दवाई वो अश्वनी नक्षत्र में ले। अश्वनी नक्षत्र में वह दवाई ले। यदि किसी व्यक्ति को शुगर है तो वो क्या करे, भगवान के निर्वाण कल्याणक पर लड्डू बनाकर चढ़ाए। घर में लड्डू बनाए और भगवान के निर्वाण कल्याणक पर चढ़ाए। जिस व्यक्ति को शुगर है वो अपने हाथ से चढ़ाए, और मुनिराज को आहार दान भी करे। जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए क्या है, पैर की जो एड़ी होती है ना, हमारी पैर की एड़ी के पास एक हड्डी होती है, उस हड्डी को दबाना है 7 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम्स हम उस हड्डी को प्रेशर देंगे, ऐसे दबाएंगे और छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। तो इससे भी हमारा शुगर लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरा तरीका है शुगर कम करने का, कि नाभि के ऊपर जो मणिपुर चक्र है उसको अंगूठे से दबाइए। मणिपुर चक्र को अगर हम अंगूठे से बार बार दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, तो भी हमारा शुगर लेवल कम आ जाता है। दीदी मुझे भी सोनिया जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, रुक जाइए। सरला आंटी जी बताइए क्या हुआ और कैसे हुआ। ये हुआ कि मेरे बाथरूम में 2 साल से प्रॉब्लम आ रही थी, एक पॉइंट नहीं मिल रहा था गीजर का। और जिस प्लम्बर को बुलाते थे वो कहता था कि इसको तोड़ना पड़ेगा बाथरूम को, सब पाइपलाइन देखने के लिए। कल जिसको बुलाया उससे पहले मैंने ये नंबर करा चेक, और उसने वही एक नंबर वही, मतलब कहीं कुछ तोड़ना नहीं पड़ा, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। आपने क्या फॉर्मेशन बनाई? यही कि ये पॉइंट मिल जाए और भगवान ये तोड़ना ना पड़े बाथरूम। बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग अनम्यूट करके नंबर कांग्रेचुलेशन। नंबर भी बता दीजिए आंटी जी पहले एक बार। हाँ, 0,00,0,450,882। मिरेकल्स नंबर। चलिए सभी ये लोग मेरा कांग्रेचुलेशन बोलिएगा। ये मिरेकल नंबर है। अगर हमें प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए मैडम बहुत मैडम बहुत चैट पे लिख दीजिए या ग्रुप पे डाल दीजिए। ये रिकॉर्ड। जी बताएं सोनिया जी। दीदी आपने एक रेमेडी दी थी जिसमें जो बच्चे सोते हैं ज्यादा और मतलब पढ़ाई में थोड़ा नहीं चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, नींद ज्यादा आती है। ये मेरी बहुत मतलब 1-2 साल से प्रॉब्लम थी मेरे बेटी के साथ, तो वो अभी मेरी सॉल्व हुई है टचवुड। क्योंकि जो आपने बताया था वो उसकी रात को करनी थी, वो रेमेडी रात के 12 बजे करनी थी। जो 2 बाल लेकर बच्चे के, और अपने जो हमारा मेन गेट होता है वहां पर हमें उसको करने थे, चलाने थे वो। तो वो मैंने करी, अफर्मेशंस के साथ करी, और रियली मतलब जो मैं इतनी मेहनत कर रही थी उसके ऊपर, डाइट भी फॉलो करवा रही थी उसे, वर्क एक्सरसाइज फिजिकल भी वो कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो जो लेट टाइम होता था, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सोने में 11 बज रहे, 12 बज रहे, उसको खुद नहीं पता होता था वो कितने सो रही है, और फिर रिग्रेट होता था कि मेरा टाइम जो है खराब हो गया। तो दीदी अब उसकी थोड़ा सा, अब थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। टाइमली वो उठती है,
मॉर्निंग में जैसे मैं उसको कहती तुम 4 बजे उठो, पढ़ाई करो। अब मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं है, मुझे वो अपने आप उठती हैं, अपने आप उसका टाइम मैनेजमेंट जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो मैनेज होगा। कितनी बार किया आपने ये? अभी तो मैंने एक ही बार कर पाई हूँ, कौन से बार को किया? सैटरडे को करा था मैंने रात को। चलिए सभी लोग अनम्यूट करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे सोनिया जी को। Congratulations. सच में बहुत Congratulations. प्रॉब्लम थी वो, मैं Congratulations. खुद परेशान रहती थी उसके लिए कि मैं क्या करूं चल जो टाइमली उठना शुरू हो जाए। मतलब मैं उठाती भी रहती थी ना तो भी वो उठती नहीं थी। चलिए ये अब तो आपकी बहुत ही मैं बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सच मैं में यही क्योंकि वो 12th एक्सपीरियंस में है मेरा ना, भी है। वो 12th में है, बोर्ड्स के एग्जाम है, और वो तो खुद आपने क्या किया वो मुझे भी बताइए। अभी अभी मैं रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड क्लास में रिकॉर्डिंग क्लास में मैंने है। दे दिया है उसको, रेमेडी को दे दिया ओके है। ओके। तो इससे दीदी भाई मैं अभी आगे कंटिन्यू करूं? अभी नहीं, अच्छा। काम हो गया मैडम ना आपका? पूछनी है आपसे। हाँ अदिति रिकॉर्डिंग मैम मेरा भी एक एक्सपीरियंस ऑफ है कर ऐसी दीजिए। ही जी बोलिए, बच्चों पहले का। पहले बोलिए युतिका जी, आप बोलिए पहले। मैम आपने एक इमोशन पेन का दिया था ना हाँ जी। नंबर, हाँ मैम वो मैंने अपने बेटे के पे लिखना शुरू करा, उसको खुद को अंदर से, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कि उसके अंदर बहुत दबा हुआ था चीजें, तो वो एनर्जी उसकी नहीं निकल पाती थी, वो सारा दिन सोता रहता था। तो मैम वो इमो जब से लिखा है ना, उसको खुद को भी अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा वो मतलब टाइमली काम करने लग गया है। बहुत तो उसके बढ़िया। चलिए ये युतिका तो जी को बहुत भी अच्छी आज बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत थैंक यू। बढ़िया। चलिए सभी को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के फीडबैक लेकर, मेरी मैडम मेहनत असर कर रही है। एक बात पूछनी है आपसे। जी एक मिनट, पहले फीडबैक ले लेते हैं फिर आपकी बात सुनेंगे। चलिए और कोई? ओम नमः, ओम ओम नमः, नमः। ओम नमः। हंस के ओम मुस्कुरा के सभी बोलेंगे। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।